नमः शिवाय भक्तों, आप सभी को ज्ञान से जुड़ी बातें चैनल की तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आपको बता दे, दान करते समय कभी कभी लोग ऐसी चीजें भी दे देते हैं जो उन्हें नहीं देनी चाहिए। आजकल कई लोग जाने अनजाने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजों का दान करने से घर में दरिद्रता आ जाती है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कुछ खास चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है और माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिस घर में उनकी कृपा होती है वहाँ हमेशा सुख, शांति और धन का वास बना रहता है। लेकिन वही अगर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है तो घर से सुख, वैभव और संपत्ति सब खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर की ऐसी चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है उन्हें भूल कर भी दूसरों को उधार न दें। जब घर में इस तरह की गलतियां होती हैं तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती हैं। अगर हम इन चीजों का दान कर देते हैं तो सुख शांति भी हमारे हाथ से चली जाती है, जिससे आपके रिश्तों में पति पत्नी के बीच भी परेशानियां या अनबन हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में ये सारी चीजें किसी और को दे देता है तो उसकी बर्बादी निश्चित है। दोस्तों, अगर आप भी इन 5 चीजों को किसी को भलाई समझ कर दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। इंसान पहले खुद गलती करता है, फिर भगवान को कोसने लगता है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मरने जैसा होगा। आप भी जाने अनजाने अपने घर में यही गलती कर रहे हो, तभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ गया होगा। भक्तों, भूल कर भी इन 5 चीजों को किसी को ना दें, नहीं तो आपको मुश्किल में पड़ते देर नहीं लगेगी। प्रभु श्री कृष्ण जी के अनुसार हमें घर की कुछ चीजें दूसरों को उधार में भी देने की गलती नहीं करनी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप दूसरों को देते हैं तो उसके साथ अपने घर का सुख और समृद्धि उस व्यक्ति को समर्पण कर देते हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है ताकि बाद में भगवान को दोषी देने की जरूरत न पड़े। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि पूजा पाठ, भक्ति इत्यादि करते समय भी समझदारी बरतनी जरूरी है, ताकि आपका घर खुशहाल रहे और आप और आपके अपने लोग सुरक्षित रहे। अगर कोई भी ऐसी गलती करते हैं तो लक्ष्मी भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की सुख और समृद्धि जुड़ी होती है। अगर आप यह चीजें दूसरों को दे देते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है और माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें भी ऐसी कई बातों का जिक्र है जो दरिद्रता और गरीबी का कारण बनती हैं और उस गलतियों के वजह से बाद में कई तरह की व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र की बातों को नजरअंदाज करता है तो उसके घर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। हमें अपने घर को सुरक्षित और खुशहाल बनाना है ताकि घर का हर सदस्य सुखी और स्वस्थ रह सके। ध्यान दें कि रसोई घर में आपसे कभी ऐसी गलतियां ना हो। आज आपको इन सारी चीजों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। अपने सारे काम छोड़कर ध्यानपूर्वक समझिए और आगे से इन चीजों को कभी किसी को नहीं देना। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपको इन चीजों को समझ लेना है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और उसके घर में कभी पैसे की कमी ना आए। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से यह पूरा नहीं होता। कई बार खूब मेहनत करने और अच्छी आमदनी होने के बावजूद घर में धन संपदा का अभाव बना रहता है। इसका कारण अक्सर हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियों के कारण होता है। शास्त्रों में कई ऐसी नीतियां बताई गई हैं जिनका पालन करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। पहली बात यह है कि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि वह हमारे घर में प्रसन्न रहें, क्योंकि जिस घर में उनकी कृपा होती है वहाँ धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है। अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई पैसा रखा है
तो उसे किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि पत्नी का धन घर की लक्ष्मी का प्रतीक होता है और अगर आप इसे बाहर दे देते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़ सकती हैं। दोस्तों, आपको इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखना ताकि भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार या एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन किसी को भी न दे, क्योंकि माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी का अपमान होता है और धन की कमी होने लगती है। दूसरी चीज, आपके पत्नी के आभूषण यानी गहने। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के आभूषण मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब कोई महिला सुंदर आभूषण पहनती है तो वह मां लक्ष्मी के ही रूप में मानी जाती है। इसलिए जब भी गहने खरीदे जाएं, तो पहले उन्हें मां लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा की जाती है। घर की महिलाएं ही असली लक्ष्मी होती हैं और उनके गले में गहनों का होना घर की समृद्धि का संकेत होता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार, दान या इस्तेमाल के लिए कभी न दें। खासकर विवाहित और सुहागन महिलाओं को अपना मंगल सूत्र, पायल या बिछिया किसी और महिला को नहीं देना चाहिए, वरना इन चीजों के साथ आपका सौभाग्य और घर की बरकत भी चला जाता है और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपने इन गहनों को दूसरों को पहनने या इस्तेमाल करने मत दें। कई बार महिलाएं अपने गहनों की जगह दूसरी महिला के गहने पहनना पसंद करती हैं, लेकिन ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान करने जैसा माना जाता है और इससे उनके घर से माता लक्ष्मी दूर चली जाती है, क्योंकि आभूषण मां लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। किसी और के आभूषण इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इसलिए घर की झाड़ू कभी किसी को उधार या इस्तेमाल के लिए मत दें। अगर झाड़ू पुरानी या खराब हो जाए तो उसे बहते जल में बहा दें, लेकिन किसी को ना दें और ना ही कचरे में फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका सीधा असर आपके घर की बरकत और शांति पर पड़ता है। साथ ही यह भी याद रखें कि कभी भी दूसरों के घर की झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। इसलिए हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति उसे न देख पाए, क्योंकि अगर झाड़ू दिख जाती है तो घर में वास्तु दोष हो सकता है। साथ ही अगर झाड़ू पुरानी या टूट चुकी हो तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी बिस्तर के नीचे या रसोई में न रखें, क्योंकि इससे घर में कलह बढ़ सकता है और परिवार के सदस्यों में आपसी लड़ाई हो सकता है। अगर आप घर में झाड़ू रखते हैं तो उसके वास्तु नियम जरूर जान लें, ताकि घर में हमेशा बरकत बनी रहे और सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा जब भी कोई घर का सदस्य बाहर जाने वाला हो तो उसी वक्त झाड़ू का इस्तेमाल घर झाड़ना न करें, क्योंकि ऐसा करने से जाने वाले के काम में रुकावट आ सकती है और उसे सफलता नहीं मिलती। एक बात और, जब आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां विदा होकर ससुराल जा रही हो, तब भी झाड़ू तुरंत मत लगाइए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। चौथी चीज की बात करें तो सूरज डूबने के बाद नमक, शक्कर, नारियल, आटा, दूध, दही, चावल जैसी सफेद चीजों का दान या उधार देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लगती है और घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए अगर आप देना ही चाहते हैं तो नई चीजें खरीद कर दीजिए, लेकिन अपने घर की रसोई से भूल कर भी न दें। खासकर नमक तो कभी नहीं देना चाहिए। पांचवी बात यह है कि मां लक्ष्मी वैभव और सौभाग्य देने वाली देवी है और वह अन्नपूर्णा का रूप भी मानी जाती है। इसलिए जब भी हम भोजन ग्रहण करें तो पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद करना चाहिए। रसोई की पवित्रता और समृद्धि बहुत जरूरी होती है
और इसी वजह से रसोई में उपयोग होने वाली पांचवी चीज जैसे चकला, बेलन और तवा, इन चीजों को दूसरों को उधार या इस्तेमाल के लिए देना बिल्कुल गलत माना गया है, क्योंकि यह चीजें मात लक्ष्मी को प्रिय होती हैं और इन्हें देने से आपका भाग्य भी दूसरों के साथ चला जाता है। इसलिए घर का चकला, बेलन या तवा कभी किसी को न दें, वरना दुर्भाग्य घर में आ सकता है। इन 5 चीजों के अलावा कुछ चीजें जैसे नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या सुई, तलवार आदि, इनका दान या उधार देना भी सही नहीं माना गया, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इससे घर वालों के बीच आपसी दुश्मनी पैदा होती है और रिश्तों में तनाव आता है। दोस्तों, जहां सदियों से दान देने की परंपरा चली आ रही है, जैसे कि गुप्त दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ऐसा दान बिना किसी दिखावे और स्वार्थ के किया जाता है। गुप्त दान करने से व्यक्ति के पाप खत्म होते हैं और पुण्य मिलता है। दोस्तों, दान करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दान का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जो चीज आपके किसी काम की नहीं है या जो खराब हो चुकी है वो दे। ऐसा दान शास्त्रों में स्वीकार नहीं किया गया है। दान चाहे तन से हो, मन से हो या धन से हो, लेकिन उसमें निस्वार्थ भावना होना जरूरी है। वैसे तो दान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय ऐसे माने गए हैं जब किया गया दान कई गुना ज्यादा फल देता है। मान्यता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रोज सुबह दान किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि शनि देव को तिल या सरसों का तेल दान करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दान में कभी जला हुआ या इस्तेमाल किया हुआ तेल न दें, क्योंकि इससे शनि देव नाराज हो जाते हैं और जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। अगर आप कोई दूसरा दान नहीं कर सकते तो सिर्फ रोज पहली रोटी गाय को जरूर दें। सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है और ध्यान रहे कि गाय के लिए ताजी रोटी ही सुबह निकालें और उसमें अगर हो सके तो थोड़ा गुड़ और चना भी मिलाकर दें। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।